हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन में हमारी जो दोनों क्लासें हुई हैं वो किस में हुई हैं? सिंप्लीफिकेशन की दोनों क्लासें हमारी सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण की हुई हैं। दोनों क्लासें हमारी सरलीकरण की हुई हैं जिसमें हमने क्या क्या सीखा था? एडिंग और मल्टीप्लाई यानी जोड़ और गुणा करना। गुणा करना में हमने आपको 2 डिजिट की गुणा करना सिखा दिया था। अब हमारी जो है तीसरी क्लास हमने 2 डिजिट की गुणा करना सीख ली थी। 2 डिजिट मतलब 2 नंबरों की, जैसे 5, 4, 3 इनकी मल्टीप्लाई करना सीख ली थी। एक बेसिक तरीका बताया था और एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। तो आज उसी मेथड से हम 3 डिजिट यानी 3 नंबर की गुणा करना सीखेंगे। जैसे कि ये 3 नंबर, इनकी हम गुणा करना सीखेंगे। वो गुणा हम कैसे करते हैं? जैसे हमने दो डिजिट की गुणा करना सीखी थी, उसी के अकॉर्डिंग हम तीसरे की सीखेंगे। चलिए हम बताते हैं आपको। जैसे पहले हमें गुणा करनी है, क्लास है हमारी, आज हम सीखेंगे 3 की गुणा करना। 3 की गुणा करना हमने पहले हम आपको उसका फार्मूला दिखा देते हैं। जैसे कि फार्मूला हमने खुद बना लिया है नहीं फार्मूला। जैसे A B C D E F ये हमने फार्मूला बना लिया है। जैसे हमने जो 2 की सीखी थी उसी के अकॉर्डिंग 3 की सीखेंगे। 2 में तो कोई इतनी दिक्कत थी नहीं, लेकिन 3 में हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसीलिए हम 3 का सीख रहे हैं। तो 3 में हमने फार्मूला बनाया, इस पे हम चलेंगे इन दोनों की गुणा, यानी पहले चलेंगे 2, 4, 6, 2 फिर 4 और फिर 2। इस बेस पे हम चलेंगे। इस बेस पे हम जो है मल्टीप्लाई आसानी से कर लेंगे। तो इस बेस पे हम चलेंगे। इसमें हम, आप ध्यान से देखिए, इसमें हमें करना क्या क्या है। पहले हमें क्या करना है? पहले स्टेप में हमें 2 यानी कि 2 की इन दोनों की गुणा करनी है। इन दोनों की गुणा करनी है। तो पहले स्टेप में हमें इन दोनों की गुणा, तो क्या आ जाएगा? F गुणा C। फिर दूसरे स्टेप में यानी कि 4, दूसरे स्टेप में क्या करना है? हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो दूसरा स्टेप में क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई। दूसरे स्टेप में जैसे आप इन दोनों की गुणा करना आपने सीखा था, मान लो अभी ये पोर्शन हम हटा देते हैं तो इन दोनों की गुणा करना सीखा था, उसी हिसाब से। तो पहले अगर हम ये हटा दें तो आपने देखा होगा, आपने ठीक है। जैसे हमने 2 डिजिट की मल्टीप्लाई सिखाई थी, इसीलिए 2 डिजिट को अभी आप लेके चलें। तो अब हमें 2 डिजिट में हमने आपको क्या बताया था? पहले इन दोनों की गुणा यानी F गुणा C। फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या बनाया था? क्रॉस मल्टीप्लाई यानी दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई और उनका जोड़। तो दूसरे स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि V गुणा F प्लस E गुणा C, E गुणा C। और तीसरे स्टेप में अब हमें क्या करना है? पहले स्टेप में हम 2 की गुणा करें, दूसरे स्टेप में 4 यानी 4 की भी। अब तीसरे स्टेप में 6 की लेंगे, 6 यानी कि इसकी इससे, इसकी इससे और इसकी इससे 6 की गुणा लेंगे। तो तीसरा स्टेप, अब देखिए तीसरा स्टेप में क्या होगा? A गुणा F करेंगे प्लस D गुणा C करेंगे प्लस फिर B गुणा E करेंगे। तीसरे स्टेप में हम ये चलेंगे। कैसे समझ लीजिए, पहले हम 2 स्टेप की हमने जो मल्टीप्लाई सीखी थी वो हमारी यहाँ पे आ गई, C गुणा F, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई और उनका जोड़, क्रॉस मल्टीप्लाई और उनका जोड़। तीसरे स्टेप में
इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई और इनकी मल्टीप्लाई और उनका जोड़। तो a गुणा f b गुणा c और b गुणा e और सबका जोड़। अब चौथे स्टेप में हम चलेंगे फिर 4 पे। 4 पे कौन सा, ये है आपके पास 6 का हो गया है। 4 पे हम चलेंगे तो 4 पे पैसे फिर इधर आ जाओ, अभी 2 की इधर करी थी फिर 2 की इधर आ जाओ। a गुणा e क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस d गुणा b। और फिर हमारा लास्ट स्टेप यानी 5 स्टेप कौन सा बचा, ये 5 नंबर में हमें चलना है। ये ट्रिक आप याद रखना, 2 4 6 4 2 यानी बढ़ते से छोटा है, यानी कि बीच में क्या है सबसे बड़ा। पहले इधर जाना है फिर इधर जाना है, ठीक है। अब क्या है, इन दोनों की गुणा 5वें स्टेप में जो बचे हुए हैं a गुणा d, बचा हुआ कौन सा है हमारा a गुणा d। आप इस स्टेप में चलेंगे, तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 की मल्टीप्लाई आपसे बहुत इजीली हो जाएगी। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत लगेगा समय, 10 सेकंड का प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादातर, ठीक है। मैथ केवल प्रैक्टिस से ही की जाती है, ठीक है। अब इसको हम इरेज करते हैं और इसी फार्मूले से आपको समझाते हैं। अब हम एक सवाल लेते हैं, 185 गुणा कुछ भी ले लो, यही ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने पहले 2 की सिखाई थी, अब 3 की सिखा रहे हैं, ठीक है। 3 की हमने आपको फार्मूला बता ही दिया है, फार्मूला आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट करा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहले हम इसी मेथड को फार्मूले में डिपेंड कर देते हैं और इसके ऊपर ट्रिक लिख देते हैं कि हमें किस मेथड पे चलना है। इसके ऊपर हम लिख देते हैं 2 4 6 4 और 2। तो पहले हमें 2 की यानी कि इन दोनों की गुणा करनी है। पहले स्टेप में ये चलेंगे, इन दोनों की गुणा करनी है, ठीक है। तो 8 5 जा 40 यानी 8 पंजे 40, 40 का 0 हासिल लगा 4, हासिल लगा 4। अब हमने क्या बताया था भाई, अभी हम ये 2 मान के चलो कि हमारे पास अभी 2 ही नंबर है, ये केवल 2 ही नंबर है। तो फिर हमने क्या बताया था आपको, जो 2 डिजिट की मल्टीप्लाई होती है पहले इनकी गुणा फिर इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 8 8 64 प्लस 2 पंजे 10 और प्लस 4 हमारे पास हासिल का है, 4 हमारे पास हासिल का है। तो 64 और 10 74 और 4 78, 78 का हम कितना लेंगे 8 और 7 हासिल, 7 हासिल, ये हमारे हासिल के हैं। तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, ये समझ गए होंगे आप, ये समझ गए होंगे, ठीक है। 8 5 9 मतलब पहले हमने 2 की गुणा करी फिर क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों की गुणा करी, दोनों का जोड़ जो हमें हासिल मिला उसका जोड़ वो हमने लिख दिया। अब हमें तीसरे स्टेप में क्या करना है, तीसरे स्टेप में हमने आपको बताया था, तीसरे स्टेप में 6 की मल्टीप्लाई यानी 6 नंबर की मल्टीप्लाई 8 की 1 से करेंगे, 8 की 1 से 8 एकम 8, ठीक है। 8 गुणा 1 बराबर प्लस 1 की 5 से करेंगे, तो 1 पंजा 5, 1 गुणा 5, फिर 2 की 8 से करेंगे प्लस 2 गुणा 8 और तीनों को जोड़ लेंगे गुणा करके। तो 8 एकम 8 प्लस 5 एकम 5 प्लस 2 अट्ठे 16, तो हमारी ये हो गई। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ लो और हासिल का हमें 7 एक और मिला है वो भी जोड़ लो। 7 जो है हासिल का, इसीलिए हमने इसको सर्किल कर लिया, इस पे गोला कर दिया क्योंकि ये हासिल का है। अब 8 5 13 और 16 29 और 7 36, 36 का कितना आएगा 6, फिर हमें हासिल कितना मिला 3,
फिर हमें हासिल मिला 3। ठीक है, अब 36 का 6 आ गया, हासिल हमें 3 मिला है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास, अब इधर वाले नंबर छोड़ दो, इनकी अपनी 4 पे चलेंगे। पहले 2 पे चले, फिर 4 पे चले, फिर 6 पे चले, यानी कि ये और ये हो गई 8 और 1 की, 1 और 5 की, 2 और 8 की। ठीक है, अब हम चलेंगे 4 नंबर पे फिर से। तो 4 नंबर पे किस फिर करेंगे, तो 2 गुणा 1 लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं हम 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 8। तो 2 एकम 2 प्लस 8 एकम 8 और 3 हमें कैरी का मिला था, 3 हमें हासिल का मिला। तो 8 तो 10 और 3 13, 13 का 3, हासिल हमें कितना मिला है 1। तो 1 को हमने सर्किल कर लिया। अब हमारा पांचवा, पहले हम किस पे चले थे, एक स्टेप तो हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये और चौथा ये। अब हमारा लास्ट स्टेप बचा है। लास्ट स्टेप में हमें क्या करनी है, इन दोनों की गुणा। तो 1 एकम 1 और 1 ये पहले से है, कितना हो गया 2। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर। नहीं समझ में आया हो तो आपको एक बार एक सवाल और करके दिखाएंगे, वो आप अच्छे से समझ जाएंगे। फिर हम आपको स्क्वायर निकालना बताएंगे। ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। यही हम इसीलिए हम आपको छोटी छोटी मल्टीप्लाई बता रहे हैं, ताकि आप जल्दी से उसको सीख जाएं। यही फार्मूले पे चलेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फिर से यही चीज अब हमें ये हमने लिख दिया। इसी मेथड से हम आपको एक सवाल और समझाते हैं, फिर आप अगर चाहेंगे तो एक और बता देंगे, वरना फिर स्क्वायर रूट आपको बताते हैं। कुछ नहीं करना है, पहले स्टेप में हमें यही 2 नंबर लेके चलना है। पहले हम समझो ये 2 की कर रहे हैं, तो 2 में पहले हम ये 2 की चलेंगे, 3 गुणा 5। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 गुणा 5 कितने हो गए, 3 पंजे 15, 15 का कितना आ गया 5। हासिल हमें 1 मिला, हासिल हमें 1 मिला। अब क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में हमें 4 नंबर लेने हैं, 4 इसकी इससे और इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 चौक 12, 3 गुणा 4 प्लस के 2 गुणा 5। तो 3 चौक 12 प्लस 2 पंजे 10 और 1 हासिल का हमें था। ठीक है, तो कितने हो गए 12 और 10 22 और 23। 23 का हम लेंगे 3, हासिल हमें कितना मिला 1, सॉरी 2 हमें हासिल का मिला। अब तीसरा स्टेप में हमने आपको बताया 6 नंबर की मल्टीप्लाई। तो 6 नंबर हैं हमारे, इनकी सबकी मल्टीप्लाई, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर मिडिल यानी मध्यम की मल्टीप्लाई। तो 2 गुणा 3 प्लस 1 गुणा 5 प्लस 4 गुणा 2, तो 6 हो गए, प्लस 5 हो गए, प्लस 8 हो गए, और कैरी में कितना मिला था 2 हासिल का। ठीक है, 6 की मल्टीप्लाई, 3 की 2 से, 1 की 5 से, 4 की 2 से, सबका जोड़। तो 6 5 11 और 8 19 और 2 21, 21। ठीक है, 21 का क्या आएगा 1, और हासिल हमें कितना मिला 2 हमें हासिल का मिला। तीसरे स्टेप में हमें, अब मान लो चौथा स्टेप, यानी चौथे स्टेप में हमें क्या करना है, चौथा स्टेप हम इधर लिख देंगे। चौथे स्टेप में फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन 2 नंबर छोड़ के, यानी कि 4 और 2 और 2 और 1 की, 5 और 3 को छोड़ देंगे। तो चौथे स्टेप में हमें क्या करना है, 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 4
तो 2 की 4 और प्लस 4 प्लस 2 हासिल का हमें मिला था, तो कितने हो गए टोटल? 4 और 4 8 और 2 10, 10 का क्या आया 0, 2 1 हमें फिर हासिल मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमारा लास्ट स्टेप बचा है 2 नंबर का, 2 और 1 की गुणा, तो 1 और 2 की गुणा कितनी हो गई? 2 गुणा 1, ठीक है, 2 गुणा 1 बराबर कितने हो गए 2, और प्लस 1 हमें हासिल का था, तो 2 और 1 कितने हो गए 3। ये इसकी हमारी मल्टीप्लाई आ गई। अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बहुत जल्दी से हो जाएगी। और मेरे ख्याल से अगर आपको मल्टीप्लाई सीखनी है तो यही ट्रिक्स लीजिए और कोई ट्रिक पे मत जाइए, ठीक है। आप इससे कितने भी नंबर की, केवल 3 डिजिट के कितने भी नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आगे समझदार होंगे, आप 4 नंबर की खुद से बना सकते हैं, 5 नंबर की भी बना सकते हैं, 6 नंबर की भी बना सकते हैं, आप खुद से बना सकते हैं अगर सीख जाएंगे इसको, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, सारा आप नोट कर लें, फिर मैं इरेज करता हूँ। आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा केवल स्क्वायर का। अब हम स्क्वायर में स्क्वायर आपको करना सिखाते हैं। पहले हम आपको स्क्वायर सिखा देंगे, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे कैसे क्या होता है। इसमें हम आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम स्क्वायर की ओर बढ़ते हैं। हमने आपको बताया था कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं और स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है। 2 तरीके हैं एक हमारे पास, एक तो आप मल्टीप्लाई से निकाल सकते हैं, दूसरा हम आपको ट्रिक बताएंगे। लेकिन उसके लिए आपको 2 से लेके 20 तक, ज़्यादा नहीं, 2 से लेके 20 तक की गुणा आनी चाहिए और उसका स्क्वायर आना चाहिए। तो देखो हमने आपको स्क्वायर बताया भी था। अगर मान लो 2 के ऊपर 2 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है 2, तो 2 के ऊपर 2 लगे हैं, तो यानी कि 2 की 2 बार गुणा, कितना हो गया 4। 3 के ऊपर लगा है तो 3 की 3 गुणा, तो 6, 3 को 9, सॉरी 9। 4 की, तो 4 की 2 बार गुणा 16। ऐसे डैश ऐसे आप करते चले जाएंगे। 9 का स्क्वायर मतलब 9 की 2 बार गुणा बराबर 21। 9 की 2 बार गुणा बराबर 21, ठीक है। ये स्क्वायर आप नोट कर लेंगे, कहीं पे भी आपको निकालना आ जाएंगे। अब हम बताते हैं कि कैसे आप स्क्वायर निकाल सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। जैसे कि हमारे पास, अब हम ले लेते हैं, आपको कोई सा भी ले लो, 39 का स्क्वायर निकालना है। तो 39 का एक तो हमने आपको 2 डिजिट की मल्टीप्लाई बताई थी, उससे आप कर सकते हैं, और एक ट्रिक है उससे कर सकते हैं। तो 2 डिजिट की मल्टीप्लाई पहले उससे बता देते हैं, फिर आप ट्रिक बता देंगे हम आपको। तो 2 डिजिट की मल्टीप्लाई से हमने आपको यही बताया था कि उसकी 2 बार गुणा, ठीक है। ट्रिक हमने आपको बताई रखी है। 9 81, 8 हासिल, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 3 27, 9 3 27, 27 दूनी 54 और 8 कितने हो गए 62। तो 62 का 2 हासिल लगा 6, 3। अब हमारे नेक्स्ट क्या है, इसकी मल्टीप्लाई 3 दिया 9 और 6 15, 9 और 6 15। तो हमारी ये मल्टीप्लाई आ गई। ये जो हमने मल्टीप्लाई आपको सिखाई थी उससे, और हमें एक ट्रिक है उससे बता देते हैं हम आपको। ट्रिक में हमें क्या करना होगा, ट्रिक में हम ये लिख लेंगे 39 हमने ट्रिक में लिख लिया। अब हमें क्या करना है, 39 हमने लिख लिया। अब हमें 39 का स्क्वायर लिखना, वो 9 का स्क्वायर लिखना, मतलब पहले स्टेप में हमें क्या करना है 9 का स्क्वायर। स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है 9 का स्क्वायर।
हमने आपको 9 का स्क्वायर बताया भी था, आपको याद होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, 1 से 9 तक की याद होना चाहिए, बाकी तो आप इससे निकाल लेंगे। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 9 का स्क्वायर 81। और फिर उसके बाद आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर। दूसरे स्टेप में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो यहाँ पे आप लिखेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81 और 3 का स्क्वायर हुआ 9। 9 को हम सिंगल डिजिट में नहीं लिखे जाते हैं। आपको पता होगा कि अगर कोई भी डिजिट लिखते हैं, जैसे आपने देखा होगा तारीखों में भी देखा होगा, किसी में भी देखा होगा, तो 01, 02, 03, 09 ऐसे लिखे जाते हैं, फिर अपने आप डबल डिजिट में आंसर आ जाते हैं, मतलब आ जाते हैं, जैसे 10, 11 फिर वो डबल डिजिट में आ गए। तो हमें ये डबल डिजिट में ही लिखना होता है, तो हमने ये डबल डिजिट में लिखेंगे। तो कितना हो गया 09, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये आंसर नहीं है, ये पहले स्टेप में हमें 9 का स्क्वायर लिखना था, दूसरे स्टेप में हमें 3 का स्क्वायर लिखना था। कितना हो गया 9। अब हमें तीसरे स्टेप में क्या करना है, तीसरे स्टेप में हमें दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखनी है। तो दोनों की मल्टीप्लाई, जैसे कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है 3 गुणा 9 और गुणा 2, क्योंकि 2 स्क्वायर में लगा, इसीलिए तीनों की मल्टीप्लाई। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि किसका सूत्र था वो a प्लस बी का स्क्वायर। पहले क्या करते हैं a के ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस b के ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस तीनों की गुणा, ऐसे इसमें तीनों की गुणा, 3 डिजिट है 1, 2, 3, ठीक है, तीनों की गुणा। तो इन तीनों की हमने गुणा करी, 9 3 27 दूनी 54, कितना आ गया 54। तो 54 को हम जब लिखेंगे तो 54 को राइट साइड से एक नंबर छोड़ के लिखेंगे, राइट साइड से एक नंबर छोड़ के। तो राइट साइड में हमारा एक नंबर छोड़ के हम लिखेंगे, एक नंबर का मतलब एक नंबर छोड़ के लिखेंगे हम, ठीक है। तो 54 हमने ये लिख दिया, 54 ये लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो एक का एक ही रहेगा, 8 4 12 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 5 15, इधर 15 का 5 हासिल 1, फिर 1 तो 0 में कुछ भी जोड़ो वो 1 ही जाएगा। तो कितना हो गया 15 21। ये हमारा मतलब ट्रिक से आ गया। आप इसमें कोई सा भी इससे निकाल सकते हैं, केवल 2 डिजिट के, ठीक है। 2 डिजिट का स्क्वायर, 3 डिजिट का स्क्वायर होगा वो भी हम आपको बता देंगे, केवल 2 डिजिट स्क्वायर पे हम चल रहे हैं, ठीक है। आगे हम आपको शुरू करते हैं फिर से, ये समझ में आ गया होगा, फिर से हम एक बार समझा देते हैं। पहले आप 9 का स्क्वायर लिखेंगे, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 यानी 81। फिर आप 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 का स्क्वायर जैसे 9 आया, 8 आया, 6 आया, ये आप सिंगल में नहीं लिखेंगे, डबल में लिखेंगे, ठीक है। 0 9, तो कितना हो गया 0 9। फिर आप क्या करेंगे, तीनों की मल्टीप्लाई, 3 डिजिट दिए हैं, 3 9 और 2, 3 डिजिट दिए हैं, तीनों की मल्टीप्लाई। तो 3 9 3 3 27 दूनी 54। फिर हमें तीसरे अगले स्टेप में क्या करना था, इसको जोड़ना था, इसको जोड़ना था। स्टेप 4 में हमें क्या करना है, इसको जोड़ना था। तो जोड़ने के लिए हमने आपको बताया कि एक नंबर छोड़ के, यानी दाएं से एक नंबर छोड़ के उसको लिखेंगे, जितनी भी उसकी मल्टीप्लाई आएगी। हम मेरी 3 की मल्टीप्लाई आई है तो 54 आई है, ठीक है। तो जो भी मल्टीप्लाई आई है वो उसको एक नंबर छोड़ के लिखेंगे और क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक। जो जोड़ने पे हमारा आंसर आएगा वही हमारी मल्टीप्लाई होगी। इसका एक सवाल हम और समझा देते हैं, फिर जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक सवाल हम इसका और समझाते हैं। तो हमें क्या करना है, वही हमें क्रिया करनी है पहले की। हम लेफ्ट साइड की इसकी, चाहे राइट साइड लिखो चाहे लेफ्ट साइड लिखो, उससे कोई मतलब नहीं। पहले 8 का स्क्वायर कर लेते हैं, कितना आएगा 64, ठीक है। फिर 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, ठीक। स्टेप 1 में पहले 8 का स्क्वायर, स्टेप 2 में 5 का स्क्वायर, फिर स्टेप 3 में दोनों की गुणा। तो 8 तीनों की गुणा, सॉरी
8 5 और 3 2 की 5 तो 40 दूनी 80 और कोई नंबर छोड़ के लिखते हैं, ठीक है। यहाँ प्लस लगा दिया हमने, तो 4 आ गया, 6 आ गया और 8 और 5 कितने होते हैं 13, 13 के 3 आ गए, एक हमें हाथ से मिला, ठीक है। 2 और 1 3, ये इसकी मल्टीप्लाई आ गई, मतलब स्क्वायर आ गया। ये समझ में आ गई होगी। हमने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं, एक तो हमने आपको बताई मतलब मल्टीप्लाई आप मल्टीप्लाई के माध्यम से कर सकते हैं और एक ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छा महसूस होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी मल्टीप्लाई आ गई। एक और तो एक और सिखा देते हैं, एक और बता देते हैं, फिर ये मल्टीप्लाई हमारी को मतलब ये स्क्वायर हमारा खत्म, फिर हम इसका रूट सिखाएंगे, फिर 3 डिजिट पे पहुँचेंगे। ठीक है, एक और हम ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, पहले स्टेप में हमें 6 का स्क्वायर यानी 36, दूसरे स्टेप में 4 का स्क्वायर यानी 16, तीसरे स्टेप में हमने क्या बताया था तीनों की गुणा, तो 3 नंबर है 4 और 6 और 2, तो 4 6 24 दूनी 48 और एक नंबर छोड़ के लिखेंगे हम इसको, एक नंबर छोड़ के दाएं साइड से एक नंबर छोड़ के लिखेंगे और जोड़ लेंगे। तो 6 आ गया, 8 और 3 11, एक 11 का हासिल 1, फिर 7 का 11 हासिल 1 और 1 और 1 2, ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। ये बहुत बहुत जल्दी आप कर सकते हैं, आप अपने आप खुद से निकालिएगा, केवल यहाँ तक 99 तक 99 के स्क्वायर तक आप कर सकते हैं इस ट्रिक से। आशा करता हूँ ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। अब इसकी हम आपको चौथे क्लास में समझाएंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में हम आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।